पापी मौज में और पुण्यात्मा कष्ट में। भगवान है भी या नहीं, कैसी लीला है ये भगवान की। अक्सर आपने कहते सुना होगा, कोई पुण्यात्मा कोई भगवान की भक्ति पूजा करता है, उसे बहुत कष्ट होता है तो लोग उस पर उंगली उठाने लगते हैं कि ये भक्ति नहीं करता, ढोंग करता है। तुरंत बोल देते हैं, क्या जो पुण्य करता है, जो भगवान की सेवा करता है, क्या उसे कष्ट नहीं हो सकता। भक्तों, आइए आज एक स्कंद पुराण में लिखित सच्ची घटना पर आधारित ये कथा सुनते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, स्कंद पुराण की एक कथा कह रही है। इस कथा से आप समझ जाएंगे कि पुण्यात्मा जो भक्ति करता है उसे भी कष्ट होता है, लेकिन क्यों। जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, चैनल पे अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। भक्तों, आपके मन में कभी ऐसा विचार आता है कि मैं तो भगवान की इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतनी पूजा पाठ करती हूँ, इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी मुझे कष्ट क्यों होता है, क्यों इतना परेशान हो जाती हूँ। अगर मैं इतनी पूजा पाठ करती ही हूँ या इतनी पूजा पाठ करता ही हूँ, मुझे इतना कष्ट होता ही है, तो मैं क्यों मानूँ भगवान को, क्यों करूँ सेवा, छोड़ देती हूँ इनको, क्या फायदा। जो सारा संसार कर रहा है वो भी मैं ही करूँ। ऐसे विचार जरूर आते होंगे, अक्सर आते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है। भगवान सारी परेशानियां मुझे ही क्यों देते हैं। दुष्ट लोग इतने सुखी हैं और धर्मात्मा ही सारे कष्ट भोग रहे हैं। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। सांसारिक जीव हैं, मोह माया है, जरूर आएंगे। गृहस्थ जीवन में तो खास कर आता है, और जिनके ज्यादा सगे संबंधी हैं उनको तो और ज्यादा आता है, क्योंकि मनुष्य अपने सुख से ही इस संसार को सुखी देखता है और अपने दुख से इस संसार को व्यर्थ समझता है। ये स्वाभाविक है। जिस मनुष्य के पास सुख होगा वो सुख बांटेगा, जिसके पास दुख होगा वो दुख बांटेगा। आपके अंदर जो है वही आप बांटते हैं। जो खुश इंसान रहता है वो कहीं भी जा करके हर किसी को प्रसन्न कर देता है, खुश कर देता है। उनके पास बात करने का तरीका ही ऐसा होता है कि वो सबको प्रसन्न कर देते हैं। लेकिन जो अंदर से दुखी है वो सबको दुखी देता है। जो इंसान खुश है उसको भी अपना कष्ट ही बांट देता है। रोगी रोग बांटता है और सुखी सुख बांटता है। बहुदक नामक एक तीर्थ था। यहाँ नंद भद्र वैसे रहते थे, ब्रह्मचारी सदाचारी पुरुष। उनकी साध्वी पत्नी का नाम था कनका। नंद भद्र चंद्रमौली भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। नंद भद्र चंद्रमौली भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी पत्नी भी भगवान की भक्ति किया करती थी। दोनों पति पत्नी भगवान की भक्ति करते थे। बहुदक स्थान पे कपिलेश्वर महादेव का बहुत बड़ा शिवलिंग था। नंद भद्र तीनों समय, तीनों प्रहर भगवान की पूजा अर्चना करते थे, निश्चय मन से, बिना लोभ के। बहुदक में कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध एक मंदिर था, शिव मंदिर थी। नंद भद्र उनकी तीनों प्रहर की सेवा पूजा अर्चना करते थे। बिना लाभ लिए ईमानदारी से अपने कार्य करते थे। अपने बिजनेस था उनका, उनमें लीन रहते थे, कोई लोभ नहीं करते थे। दिन रात भगवान शिव को याद करते थे। उनकी पूजा अर्चना करने के बाद अपने काम पे जाते थे और किसी के प्रति लोभ की भावना ना करके अपना कार्य करते थे। जो भी उन्हें मुनाफा होता था उसमें प्रभु की इच्छा समझ करके खुश हो जाते थे। कोई उसमें दुष्टता नहीं रहती थी, कोई चालाकी नहीं करते थे, ईमानदारी से अपना कार्य करते थे। गलत माल और बुरा सामान नहीं बेचते और जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। नंद भद्र का जीवन सन्यासियों जैसा था। सब नंद भद्र का सदाचारी, संपन्न, सुखमय जीवन की प्रशंसा किया करते थे कि बहुत ईमानदार है ये व्यक्ति और जीवन भी बहुत सुखी था। नंद भद्र के पड़ोस में रहने वाला सत्यव्रत, जो बड़ा ही नास्तिक एवं दुराचारी था,
अक्सर ऐसा होता है, मिल ही जाते हैं। उनसे जलता था क्योंकि लोग उन्हें दुराचारी कहते थे, और दुष्ट व्यक्ति होता है तो जो सदाचारी होता है उनसे जलते ही हैं। ये स्वाभाविक है। उन पे उंगलियां उठाते हैं। जो भक्ति करता है उन पे आरोप लगा देते हैं। सत्यव्रत चाहता था कि किसी प्रकार नंदभद्र का कोई दोष दिख जाए तो उसे धर्म के मार्ग से गिरा दो। हमेशा कोई न कोई दोष देखता रहता था। नंदभद्र पर झूठे आरोप लगाना और सदा उनके दोष ही ढूंढते रहना उसका स्वभाव हो गया था। दुर्भाग्यवश एक दिन नंदभद्र का पुत्र बीमार पड़ गया। अब वो आरोप दिख गया उसे कि इतनी भगवान की पूजा अर्चना करता है, फिर उसका पुत्र बीमार क्यों पड़ा। भगवान की इच्छा देख लीजिए, भगवान की कृपा समझ लीजिए कि कुछ समय बाद अपने पुत्र को बीमार देख करके उनकी पत्नी भी बीमार हो गई। अंदर से प्रसन्न नहीं थी, इस वजह से पुत्र को बहुत सी औषधियाँ दी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था, तो पत्नी भी बीमार हो गई। अब नंदभद्र बहुत परेशान, पुत्र भी बीमार है, पत्नी भी बीमार है, भगवान की सेवा भी नहीं हो पा रही थी, बहुत परेशान हो गया। सत्यव्रत ये देख रहा था। उसे पता चला कि अब तो ये बहुत बड़ा दोष मिल गया मुझे। उसे मौका मिल गया था उसे बोलने का। सांत्वना देने के बहाने वो नंदभद्र के पास जाता है और उन्हें कहता है कि तुम तो भगवान शिव के भक्त हो, तुम भगवान शिव की इतनी भक्ति करते हो, इतनी पूजा अर्चना करते हो, फिर तुम्हारे घर में बीमारियां कहाँ से आई। भगवान शिव तो औषधियों के दाता हैं, तो तुम्हारे घर में तो कोई बीमार रहना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ये सब ढकोसला है। दिन में 3 बार पूजा और स्तुति सब व्यर्थ है। भैया नंदभद्र, धर्म के नाम पर क्यों इतना कष्ट उठाते हो। जब से तुम इस पत्थर की मूर्ति को तीनों प्रहर पूजने लगे हो, तब से देख लो कि तुम्हें कोई भी अच्छा फल मिला है। इकलौता पुत्र है, पत्नी भी बीमार हो गई है। एक बात बताओ, अगर भगवान होते तो क्या ऐसा फल देते। तुम इतना पूजा अर्चना करते हो तो तुम्हें क्या ऐसा ही फल मिलता। तुम्हारे घर में कोई रोगी रहता। सत्यव्रत की बातों पे नंदभद्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो भगवान में खोए हुए थे और भगवान पे उन्हें दृढ़ विश्वास था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं कहा उन्होंने। पुण्य और पाप सब कुछ कल्पना है। नंदभद्र, तुम्हें तो मेरी यही सलाह होगी कि झूठे धर्म को छोड़कर आनंद पूर्वक खाओ पियो और भोगो, यही सत्य है। तुम इतना व्रत करते हो, तपस्या करते हो, फिर भी तुम्हारे घर में दोनों बीमार हैं, क्या फायदा। सत्यव्रत की बातों का नंदभद्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो उसकी बात सुनता रहा। नंदभद्र जी कहते हैं, सत्यव्रत जी, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्या पापियों पर दुख नहीं आते। क्या उनके पुत्र स्त्री बीमार नहीं होते। जब सज्जन दुखी होता है तो लोग सहानुभूति जताते हैं, पर दुराचारी के दुख पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाता। अंत में धर्म पालन करने वाला ही ठीक है। अंधा सूर्य को नहीं जानता, पर सूर्य तो है ना। ईश्वर के बिना संसार करता है। जिस प्रकार अंधे को सूर्य दिखाई नहीं देता, परंतु सूर्य तो है, उसी प्रकार हमें भगवान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन भगवान तो है। जिस प्रकार हमें भगवान दिखाई नहीं देते हैं, परंतु भगवान तो है ना। सत्यव्रत ने उन्हें टोका, अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते। बताओ, कभी तुम्हें दिखे हैं। ऐसा बोलकर सत्यव्रत चला गया। लेकिन नंदभद्र के माथे पर वो बात लग गई, उसके मन को वो बात लग गई कि कहीं ना कहीं ये सत्य ही कह रहा है। अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते। ऐसा विचार करके घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़ करके वो कपिलेश्वर महादेव के मंदिर में चला गया। वहाँ जा करके उसने संकल्प ले लिया कि जब तक मुझे
भगवान दर्शन नहीं देंगे और आएंगे नहीं। मैं उनसे पूछ नहीं लूँगा कि इतनी सेवा अर्चना करने के बावजूद भी मेरे घर में यह दोष क्यों है, मेरी पत्नी बीमार क्यों है, मेरा पुत्र बीमार क्यों है, मुझे इतने कष्ट क्यों हो रहे हैं। तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। एक पैर पे खड़ा हो गया और सेवा स्तुति प्रारंभ कर दी। अब क्या करें। 3 दिवस बीत गया, भूखा प्यासा भगवान की स्तुति में लगा हुआ है। 3 दिन बीतने के बाद उस मंदिर में कोढ़ से पीड़ित एक बालक आता है। 11 वर्ष का बालक, पूरे शरीर में कोढ़ की पीड़ा, दर्द से परेशान करा रहा है। लोटे में जल लेके आया और शिवलिंग पे चढ़ाया। प्रसन्न चित्त मन से भगवान की स्तुति की और उसने देखा कि नंदभद्र एक पैर पे खड़े होकर के हाथ ऊपर किए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। मन उदास है, आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं। उस बालक ने कहा, महाराज जी, आप क्यों दुखी हैं? आपको क्या कष्ट है? क्यों परेशान हैं? अश्रु बहा करके भगवान से क्या स्तुति कर रहे हैं? अगर भगवान की स्तुति करना ही है तो प्रसन्नचित्त मन से कीजिए। तब नंदभद्र जी कहते हैं कि मुझे बहुत कष्ट है, मेरे पुत्र बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, मैं भगवान की इतनी पूजा अर्चना करता हूँ, तब भी वो मुझे सही फल नहीं देते हैं। मैं सुखी नहीं हूँ। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, वो सामने आए, कब आएंगे? लेकिन उस बालक का कष्ट देख करके इनका हृदय पिघल गया कि मुझे जितना कष्ट है इससे ज़्यादा तो इस बालक को कष्ट है। अपना पैर नीचे कर लेते हैं वो। तब वो बालक कहता है, अनचाहे का मिलना और मनचाहे का बिछोड़ना, इससे मानसिक कष्ट होता है। रोग और परिश्रम से शरीर को कष्ट होता है, मानसिक कष्ट से शारीरिक कष्ट होता है, और यदि शरीर में कष्ट हो तो मानसिक कष्ट होना स्वाभाविक है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर क्या किया जाए? नंदभद्र ने पूछा। बंधुवर, औषधि से शारीरिक कष्ट दूर हो सकते हैं, पर मानसिक कष्ट तो ज्ञान से ही दूर होता है। मस्तिष्क को यदि ज्ञान की कष्ट से मुक्त हो जाएगा। जब तक ज्ञान की सही खुराक नहीं मिलेगी तब तक आप कष्ट पाते ही रहेंगे। बालक से ज्ञान भरी बातें सुनकर नंदभद्र ने फिर पूछा, ज्ञानी बालक, आपकी बात से सहमत हूँ, पर एक प्रश्न है। इस लोक में पापी मनुष्य भी इतने धनी और सुखी भगवान के विधान में तो यही लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा भेदभाव क्यों? पुण्यात्मा को कष्ट और पापी सुखी क्यों है? तब वो बालक कहता है, सुख और दुख किसे कहते हैं, यह समझ का फेर है। मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। पहले वे जिनके लिए इस लोक में तो सारे सुख सुलभ हैं, धन, दौलत, सत्ता, प्रभाव, बाहुबल, सब कुछ, परंतु परलोक में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। उनके पूर्व जन्मों के जो पुण्य शेष हैं उसे वह इस लोक में केवल सुख यही मिलता है। परलोक में या अगले जन्म में कुछ भी नहीं मिलता है। अगले जन्म के लिए वे कुछ शेष छोड़कर जाते ही नहीं, तो उनका अगला जन्म बिल्कुल उसी रूप में होगा जिसे देखकर आज वे कांपने लगेंगे। दूसरे वे लोग हैं जिनके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु इस लोक में नहीं, क्योंकि उनके पिछले जन्म के संचित पुण्य है ही नहीं। वे तपस्या करके नए पुण्य कमाते ही नहीं हैं। भक्तों, तप का अर्थ सिर्फ देव साधना ही नहीं होता है, बल्कि कर्म साधना भी होता है।
जब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तब सफल नहीं हो, क्योंकि इस संसार में रहते हुए सही मार्ग पर चलना कठोर साधना से ज्यादा कठिन है। तीसरे वे लोग हैं जिनके लिए इस लोक में भी और परलोक में भी सुख मिलता है। इस लोक में वो कोई पुण्य संचित करना चाहते हैं, मौज मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं, ऐश मौज करते हैं, और जो पुण्यात्मा होते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। तो उनके लिए ना इस लोक में सुख है और ना परलोक में सुख है। सिर्फ यहाँ पे उन्हें थोड़ा बहुत सुख जो भी मिल रहा है वो पिछले जन्म के पुण्य प्रताप के बल पे ही मिल रहा है। वे सर्वदा त्याग के योग्य हैं और इस लोक में अपमानित होते हुए ही जीवन बिताते हैं, और न जाने कितने जीवन ऐसे ही बीतेंगे तब तक जब तक कि मेरी तरह उन्हें किसी तपस्वी का मार्गदर्शन न मिल जाए। जन्म बंधन के भय से मुक्त हो जाएंगे। कि आप कौन हैं? सात दिन के बाद इसी तीर्थ में अपने प्राण त्याग दूंगा। आपसे निवेदन है कि आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। किसी को भेजते रहते हैं आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आपको ज्ञान प्रदान करने के लिए। इतना बताकर उस बालक ने सूर्य मंत्र का जप करना आरंभ किया। कुष्ठ के निवारण के लिए सूर्य मंत्र का जप ही किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को भी जब कुष्ठ रोग हो गया था तो उन्होंने भी सूर्य की आराधना की थी, सूर्य मंत्र का जप किया था। इसीलिए रोगों को दूर करने के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सातवें दिन उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। नंद भद्र ने विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। भक्तों, नंद भद्र को जीवन की सच्चाई और सार्थकता का बोध हो गया था। वो भगवान शिव के भजन कीर्तन में लग गया, उनकी भक्ति में लग गया और सब कुछ भूल गया। पुत्र भी सही हो गए, उनकी पत्नी भी सही हो गई। भक्ति इतनी मिली कि उन्हें कुछ और इस संसार में देखने को रहा ही नहीं। वह इस संसार में रहते हुए भी मुक्त हो गए थे। जीवन मरण से मुक्ति पाकर भगवान शिव का साक्षात्कार प्राप्त किया। भक्तों, स्कंद पुराण के इस कथा से आपके मन के बहुत से भ्रम दूर हो गए होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा
और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते ही ऐसे ही रहस्यमयी और रोचक कथा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।